जय श्री राम। यहाँ आज वानर सेवा में हम आए हुए हैं और अक्सर हम आते रहते हैं। इनके बीच में रहने से बहुत ही आनंद प्राप्त होता है और बहुत ही अच्छा प्रभु की कृपा है। इनकी सेवा करने से बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत कृपा होती है प्रभु की। और ये हम आपके सामने भी कुछ बातें बोलना चाहेंगे। जैसे कि मनुष्य का जीवन जो मिलता है बहुत ही भाग्य से मिलता है। अगर इस जीवन में हम अच्छे कार्यों में लगे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो ये करने से आप अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। जैसे देखिए, इस दुनिया में बहुत लोग पैदा होते हैं, अमीर भी और गरीब भी। अमीर का मतलब कि खानदानी अमीर और गरीब घर में जन्म हुआ। तो वैसा क्यों होता है, आज हम आपको बता रहे हैं। वो बहुत बड़ा कारण है कि आप जैसा ही कर्म किए हैं अपने जीवन में वैसा ही जन्म मिलता है। यदि आप दूसरों से बहुत धन छीने हैं और अपना धन कमाने के चक्कर में किसी को भी नहीं सोचे कि किसी को दुख हो रहा है, किसी को सुख हो रहा है, और आप सिर्फ धन कमाने में लगे हैं, तो आप ये समझ लीजिए उस जन्म में आपको 100% बहुत गरीब होना है, बहुत ही गरीब होना है और एक एक रुपए के लिए भी परेशान रहेंगे। आप ये समझो, इसलिए जो अमीरी गरीबी और जो परेशान ये सब जो इस धरती पे चल रहा है ये सब वही है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति परेशान है, कम कमाता है, उसके पास धन नहीं टिक रहा है और बहुत कुछ करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए उसे दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। वो ये समझ ले कि उस जन्म में वो कुछ कर्म ऐसे कर दिया है कि जो उसके पास धन नहीं है, धन नहीं आ रहा है, तो बगैर धन का भी आप प्रभु का कार्य कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, जीव का सेवा करने के लिए आपको बहुत धन की आवश्यकता है। अगर आपके पास नहीं है, किसी के पास, किसी मनुष्य के पास नहीं है, तो वो तो 50 ग्राम आटा भी लेके चींटी को डाल दे तो पुण्य प्राप्त हो जाएगा उसको। तो इसलिए कर्म ऐसा कीजिए कि जो अमीर बनने का सपना है लोगों का, बहुत धन कमाने का सपना है, तो वो जब प्रभु पूरा करके भेजेंगे, जब वो आपको भेजेंगे पैसा वाला बना के, तो पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसलिए जिस भी स्थिति में रहें, अपने आप को हमेशा प्रभु का कार्यकर्ता समझ के ही सब कर्म करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में रहो,
आप प्रभु का याद करो, प्रभु की सेवा करो। प्रभु भगवान तो इस धरती पे आके कुछ तो मनुष्य के द्वारा ही करवा रहे हैं, तो इसलिए प्रभु के कार्यकर्ता बन जाइए। और गृहस्थ जीवन है, बच्चे हैं, नौकरी भी करो, सब कर्म करो, लेकिन उसमें सब में सत्यता होनी चाहिए। कभी भी बहुत धन कमाने के चक्कर में, लालच, अंदर में बहुत बड़े बड़े सपने, नहीं, ऐसा नहीं। सपने भी देखो तो कर्म का देखो कि कर्म अच्छा करो। अगर कर्म आप करते रहोगे तो 100% एक दिन आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। कर्म में बलवान है, कर्म में बहुत बड़ी ताकत है। आप कर्म करके तो देखो, कर्म करोगे तभी आपको आनंद प्राप्त होगा। ये तो दुनिया कर्म की है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, आपके पास धन है, सब आपको पूछ रहे हैं, हमारे भैया हैं, हमारे पति हैं, हमारे बेटा हैं, बंद कर दो 6 महीने नौकरी, घूमने लगो, घर ही के लोग बोलेंगे अरे भैया पगला गए हैं, ये पागल हो गए हैं, ये किसी काम के नहीं हैं। तो इस तरह से कर्म में भी कुछ वर्जिनल धन जोड़ो। वर्जिनल धन मतलब कि आप प्रभु का कार्य कुछ करो। अपना, आपके पास 12 घंटे हैं, ड्यूटी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आधा घंटा 1 घंटा प्रभु के लिए निकालो। बैठ के पूजा करोगे तो उससे क्या हासिल करोगे? कुछ नहीं होता। पूजा, प्रार्थना, ये सब आप कुछ भी कार्य करते रहो, कर सकते हो। तो इसलिए जीव सेवा भी करना चाहिए, ये प्रभु का कार्य है। इसलिए जीव सेवा सभी इंसानों को करना चाहिए। हर घर में जीव की सेवा आप कर सकते हैं, आप कहीं भी हैं, क्योंकि चिड़िया भी आती हैं, चींटी भी होती हैं, बहुत सारे जीव होते हैं जिनकी सेवा आप कर सकते हैं। प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। यदि आप प्रभु का वो कार्य करेंगे जो प्रभु चाहते हैं, तब तो भगवान आपके ऊपर अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु क्या खाते हैं? प्रभु ये थोड़ी खाते हैं लड्डू, पेड़ा, बर्फी ये नहीं खाते। प्रभु कर्म, आपका किया गया कर्म, जो उसका जो भाव है, उसी का रसपान करते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करना है तो सोच में और मन की अच्छाई सबसे ज़रूरी। क्योंकि देखो, विचार तो सभी के अंदर आते हैं। अभी कोई ख़त्म हो जाए और वो उसको जलाने सब लोग जाते हैं शमशान घाट पे, सभी के मन में आता है अरे दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलते हैं वैसे ही शुरू हो जाता है माया जाल। तो इस तरह से अच्छे कर्म आपके अंदर अच्छे विचार को रुकेगा। तो जब आपके अंदर अच्छा विचार रुकेगा तभी आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि जैसे किसी चीज़ में फल आने से पहले अगर उसका वो खराब हो जाएगा तो फल कहाँ आएगा? तो इस तरह से अच्छे कर्म क्या करते हैं, आपके अंदर अच्छे विचारों को रोकते हैं। आपके अंदर अच्छा विचार आएगा, जाएगा नहीं, आएगा तो रुकेगा। जब रुकेगा तो आपको शांति मिलेगी। नहीं तो आप, बहुत लोग का ऐसा है कि मन शांत नहीं रहता, मन उदास रहता है। तो मन का शांति कर्म निष्ठा भाव से करते रहिए। प्रभु की सेवा में जो प्रभु दिए हैं उसमें मस्त रहो। और ये बहुत लोग का ऐसा है कि मेरा नक्षत्र ऐसा खराब है, वैसा खराब होता है, हम बहुत परेशान चल रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप कोई भी व्यक्ति अगर परेशान चल रहा है तो समझ लीजिए कि परेशान वो चल नहीं रहा है, उसे परेशान वाला जो कर्म है उसका, वो उसके साथ चल रहा है। क्योंकि जैसा एक गाड़ी है, जैसा एक 4 व्हीलर है, उसको आप कहीं भी कुदा दो,
किसी भी जगह कूदा दो उसको, वो तो चली जाएगी। बड़ी से बड़ा कोई गड्ढा हो उसमें भी चली जाएगी, लेकिन वो अपने आप निकलेगी नहीं, आपको उसे फिर निकालना ही पड़ेगा टोचन करके। तो इसी तरह से ये मन है, आप इसे कहीं भी लेके चले जाओ, ये तो हर जगह चला जाएगा। आप यहाँ बैठे हो, अमेरिका चला जाएगा लेकिन इसकी जो मन की तेजी है उसके पीछे ना दौड़ो। मनुष्य को नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि ये मन ही तो कर्म है जो अंदर बैठा है, यही सब कराता है। तो धैर्य मन से प्रभु का कार्य करना चाहिए और मन के पीछे नहीं भागना चाहिए। नहीं, मन ही तो ले जाके आदमी को फंसा देता है, चोरी करा देता है, बड़े बड़े कार्य करा देता है, बहुत बुरा कार्य करा देता है। तो इसलिए मन अगर संभल गया तो हर नक्षत्र ठीक हो जाता है और मनुष्य अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकता है। ये खुद ही को कर सकता है। आशीर्वाद तब लगेगा उसके ऊपर कि जब वो आशीर्वाद लेने के लायक उसका स्थिति रहेगा, उसका अच्छा सोच रहेगा, नहीं तो आशीर्वाद भी नहीं उसे प्राप्त होगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और अपनी सोच को अच्छी बना के रखिए।